यार आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। प्यारे डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे डियर, हमारा प्रश्न कहता है आकृति 8.13 में बताइए कि tan p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर है इतना, जिसमें tan p और कोट p का मान हमें ज्ञात करके बताना है ना। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फिगर है, क्या है, त्रिभुज PQR, जिसमें से PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। QR हमें नहीं पता है। तो प्यारे डियर, हमें बताना क्या है, हमें बताना है tan p माइनस कोट r, है ना। tan p और कोट r हमें बताना है। चलिए अब इसको देखते हैं कि हमें कहां मिलेगा। प्यारे डियर, हमें क्या बोला है, tan p। तो जिस कोण का बात करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस कोण का बात करेगा डियर, आप समझते चलिए आराम से। तो जिस कोण का बात करेगा, उस कोण का सामने वाला भुजा हमें क्या कहलाती है, P। क्या कहलाएगा, P, यानी कि लंब, राइट, लंब कहलाएगा। और जहां जिस तल पे वो कोण बन रहा है, वो वाला तल हमें कहलाती है B। क्या कहलाएगा, B, यानी कि इसका मतलब होता है आधार, राइट, ये होती है आधार। और जो बचा बड़ा वाला भुजा वो कहलाता है H, यानी कि कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी कि ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, राइट। चलिए, तो एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, तो हमारे पास B दिख रहा है, H दिख रहा है, और हमें क्या निकालने की जरूरत है, P। चलिए फटाफट से हम लोग P निकाल लेते हैं, राइट। तो प्यारे डियर, किसी भी ट्रायंगल में किसी भुजा का मान निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। उस सूत्र का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है, पाइथागोरस सूत्र। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो प्यारे डियर, सूत्र लिखते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस सूत्र से, है ना, पाइथागोरस सूत्र से। क्योंकि हमें, आप देख पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि हमारे पास PQ के मान दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, है ना, और PR का मान हमारे पास कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। QR हमारे पास है ही नहीं है, तो लगा देते हैं ना पाइथागोरस सूत्र, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ना फटाफट शुरू करते हैं, बहुत ही बोरिंग लग रहा है ना, तो मजा आएगा। चलिए, तो पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो डियर, आप देख पा रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आप बताएंगे कितना दिया है, कर्ण यानी कि ये 13, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कितना दिया है, 13 दिया है। 13 स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब ही तो निकालना है ना, लंब में मालूम है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आधार कितना दे रखा है, 12, कितना है, 12 का स्क्वायर, राइट। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 13 का वर्क करेंगे, कितना बनेगा, 13 का स्क्वायर 169, है ना। आगे बढ़ेंगे, P का मान तो कुछ है ही नहीं है, प्लस में 12 का वर्क करेंगे, कितना बढ़ेगा, 12 बना है 144, 144। प्यारे डियर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 169 बराबर से इसको इधर लाएंगे, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर से इधर ही रहेगा, इतना रहेगा। आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 16 में से 14 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2, यानी 25, है ना, 25 लिख देते हैं यहाँ पे, और बराबर कितना है हमारे पास, P स्क्वायर। प्यारे डियर, क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो 25 यहाँ पे है और यहाँ पे P है, क्या इस वाला स्क्वायर को बराबर से इधर साइड में भेजेंगे तो जो वर्ग में होता है वो यहाँ आके कहां बन जाती है, रूट में हो जाती है, तो पता ही होगा, है ना। तो क्या निकला, इसको तोड़े क्या बनेगा, 5 बराबर P। क्या हम इसको थोड़ा सा सुधार के लिख दें, क्या सुधार के P बराबर 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है, राइट। चलिए अब हम लोग जो है P का मान भी निकाल लिए, P का मान कितना निकला, 5 निकल गया है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें बोला क्या है, मजा आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल मजा आएगा, मेरे क्लास में मजा नहीं आएगा, ये हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, बताना क्या है, tan P माइनस कोट P, राइट। tan P, प्यारे डियर, tan का क्या होता है फॉर्मूला, हमने क्या आपको बताया था, वो होता है आपका P बटा B, माइनस कोट का क्या होता है, तो कोट B ऊपर चला जाता है और P नीचे चला जाता है, राइट। अब डियर, हमें देखना ये है कि tan P यानी कि P से दिया है, यानी कि कोण हमें कहां से लेना है, P से लेना है, तो यहां से हम लोग लेंगे P हमारा यहां बन रहा है,
यानी कि P का मान कितना होगा 5, अब B का मान कितना होगा 12, है ना। आगे बढ़े, अब यहाँ पे डियर यहाँ पे क्या दे रखा है सॉरी यहाँ पे R दे रखा है, हमने क्या ले लिया P, R दे रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस बने रहिए। R बोला है ना, R को देखेंगे, R कौन यहाँ पे है, इसके सामने वाला भुजा जो है डियर क्या बन जाएगा आपकी बार P, किसके लिए कोट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आपको लगेगा लेकिन नहीं होना है, ये P बन जाएगा, इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा B, क्या बनेगा B, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये बन जाएगा आपका B, इसके लिए कोट के लिए, बाकी के लिए तो वही रहेगा ही। अब बाकी एज तो कोई चेंज होगा ही नहीं, एज हमारा वही के वही रहेगा। तो चलिए फटाफट सब लोग लिखते हैं। बी अब की बार जो है कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे पी कहां पे, यहां पहुंच गया, तो पी का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या 12, राइट। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, अगर इस बात को समझ गए तो आप पूरी तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए 12 क्लस्टर लेंगे, क्या होगा 12 खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, -12 से 12 खत्म, क्या होगा 5। अब डियर 5 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 0, बटे में क्या होगा 12। अब इसको 12 को 0 से भाग देंगे, क्या बनेगा 0 ही तो बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा 0। तो प्यारे डियर आशा करता हूँ आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो समझ में आया होगा तो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए डियर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।